मध्य प्रदेश के बाद बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां पर बीजेपी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए लगातार हमले कर रही है। उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर पीएम मोदी भी हर रैली में गहलोत सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। बीजेपी के इन हमलों की काट के तौर पर अशोक गहलोत ने सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिया है। उन्होंने इस चुनावी साल में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। देवस्थान विभाग के जरिए कई आयोजन भी उन्होंने राज्य भर में कराए हैं। अप्रैल की बात करें तो नवरात्रि के दौरान मंदिरों में रामायण का पाठ भी कराया गया। मई में सभी सरकारी मंदिरों में पीले ध्वज लहराए गए थे। अगस्त में मंदिरों के सावन सोमवार पर आयोजन किया गया था और गोवंश के लिए गहलोत सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। आपको बता दें कि ये सारे फैसले आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले के हैं। यहीं पर गौ पूजा का भी आयोजन उन्होंने किया और साथ ही पुजारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। इसके अलावा गहलोत ने कई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना भी की है। तो ये एक के बाद एक इस तरह के फैसले हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से गहलोत सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड चल रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह जयपुर से जुड़ गई हैं। हर्षा, आप किस तरह से देखती, क्या वाकई ये चुनावों को ध्यान में रखकर एक तरह से फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्हें घेर रही है? देखिए, जब हमारी चर्चा होती है अशोक गहलोत जी से, इनफॉर्मली होती है, तो वो कहते हैं कि क्या हम हिंदू नहीं हैं, यही हिंदू है क्या? अक्सर बात वो ऐसे कहते हैं। और सिर्फ ये चुनाव नहीं, ये वो बहुत पहले वो समझ चुके थे। और अगर आपको याद है, गुजरात में भी जो राहुल गांधी का सॉफ्ट हिंदुत्व पिच था और उनका वो कहना कि आपका गोत्र कौन सा है, ये सारी बातें, पुष्कर में आके पूजा अर्चना करना, ये सारी जो चीज़ है, ये अशोक गहलोत जी की ब्रेन वेव थी, क्योंकि वो बहुत पहले समझ गए थे कि सॉफ्ट हिंदुत्व बहुत बहुत ज़रूरी है। और पिछले चुनाव में भी उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व को यूज़ किया और इस बार भी हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा, वो आचार संहिता लगने से पहले गौ पूजा हुई है। काओ शेल्टर्स में जब से सबसे पहले वो जब आए थे सांचौर में, पथमेड़ा में गए थे, बहुत फेमस गौशाला है और उसको बहुत ज़्यादा अनुदान दिया है और उसको सपोर्ट किया है। फिर आप देखिए कि करौली में हिंसा होती है और उसके करीब उसके आसपास ही देवस्थान विभाग जो है हर मंदिर में रामायण के पाठ करवाता है। इस साल हर मंदिर में रामायण के पाठ होते हैं। सावन का सोमवार मनाया जाता है। मुख्यमंत्री खुद मंदिरों में जाते हैं। सांवलिया धुनी 2 बार गए हैं। संत और साधु संत को मिलते हैं। तो अशोक जी बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ये जो सारी बातें हैं जिनको उनको उनकी सरकार घेरने की उनको कोशिश कर रही है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, हाल ही में जयपुर में एक बड़ी घटना हुई थी, जहां पर एक युवक की मौत हो गई थी और उसमें मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपए मुआवजा दिया था। उसको लेकर हिंदू समाज बाहर आ गया था और कहा था कि इस तरह से बंदरबाट आप कर रहे हैं सरकारी पैसा का। तो जी। ये सारी जो उनकी जो कांग्रेस की एक तरह से छवि रही है, उसको बदलने की बिल्कुल कोशिश की है अशोक गहलोत ने। और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस में अगर आप राहुल गांधी का सॉफ्ट हिंदुत्व पिच देखेंगे, तो उसके पीछे बिल्कुल। भी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की एडवाइस है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए।